Hello friends, today we will study about the energy stored in capacitor. किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। इसका डेरिवेशन हमको करना है। ये डेरिवेशन 5 मार्क्स के लिए आता है। कल का डेरिवेशन और ये आज का डेरिवेशन, कल का भी डेरिवेशन 5 मार्क्स का था, ये आज का भी डेरिवेशन 5 मार्क्स का है। आज का जो डेरिवेशन है वो क्या है? एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी हम जब भी कैपेसिटर मार्केट से लाते हैं वो कैसे रहता है? ब्लैंक रहता है, उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं रहता है। जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर को भी हमें चार्ज करना पड़ता है। तो उस कैपेसिटर का एनर्जी कितना है वो डिपेंड करना है, वो कितना एनर्जी स्टोर करता है, ये हमको आज डेरिवेशन से फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अभी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? अभी कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव प्लेट और दूसरा होता है नेगेटिव प्लेट। एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज रहेंगे, और इसको एक बैटरी लगा दिया। बैटरी क्या करेगा? उसको चार्ज करेगा। जब कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तब बैटरी के साथ, तब बैटरी क्या करता है? धीरे धीरे, बिट बाय बिट, स्मॉल बिट में एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। किसको? कैपेसिटर को। सो whenever we will connect a battery across a uncharged capacitor, charge will transfer from one plate to another plate bit by bit in a small quantity called dq. अगर हम q अमाउंट ऑफ चार्ज कंसिडर करें तो वेरी स्मॉल अमाउंट क्या रहेगा? dq रहेगा। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम में क्या आ जाएगा? कैपेसिटर आ जाएगा, एक पॉजिटिवली प्लेट, दूसरा नेगेटिवली प्लेट। प्लस इंडिकेट्स द प्लस q चार्ज, माइनस इंडिकेट द माइनस q चार्ज। दिस इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी with potential V. One is the positive, another is the negative. पॉजिटिव प्लेट जिसको कनेक्ट किया है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और नेगेटिव प्लेट जिसको कनेक्ट किया है, दिस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल जिसको कनेक्ट किया है वो बनेगा नेगेटिवली चार्ज। अब क्या करना है? कनेक्ट करने के बाद वी हैव टू राइट दिस। व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड across a uncharged capacitor, the charge transfers from one plate to another plate bit by bit in small quantity dq. अभी बिट बाय बिट क्या हो रहा है? इसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है कैपेसिटर के अंदर। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे इंटरमीडिएट स्टेज। हम कंसिडर करेंगे इंटरमीडिएट स्टेज मतलब बीच का स्टेज, जब पूरी तरह से बैटरी कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है। सो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ चार्जिंग व्हेन द चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अभी कैपिटल क्यू और प्लस Q एंड कैपिटल माइनस Q, ये क्या है? मैक्सिमम चार्ज है। हम छोटा सा चार्ज कंसिडर कर रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेज में, प्लस Q एंड माइनस Q। उसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? V डैश। फाइनल के लिए पोटेंशियल कितना रहेगा? V। इंटरमीडिएट चार्ज के लिए कितना रहेगा? V डैश बिटवीन द प्लेट्स। मतलब इन 2 प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V डैश रहेगा जब इसमें चार्ज कितना रहेगा? Q, प्लस Q एंड माइनस क्यू। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फार्मूला क्या आ जाएगा? V डैश इज इक्वल टू Q बाय C। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, वेयर C क्या है? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब अभी हम चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो V डैश क्या है? इंटरमीडिएट पोटेंशियल है व्हेन द चार्ज इज प्लस Q एंड माइनस Q। सो V डैश इज इक्वल टू Q बाई C। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब Q और Q डैश चार्ज होने के बाद अभी हम क्या कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर दैट dq बी ए स्मॉल चार्ज ट्रांसफर्ड इन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में dq चार्ज ट्रांसफ़र होगा सच दैट V डैश क्या रहेगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट के वक्त dq अमाउंट ऑफ चार्ज हो रहा है। अगर dq अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है तो क्या होगा? तो टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज dq इज गिवन बाय टोटल वर्क डन। मुझे निकालना है। अभी क्वेश्चन ये है, वर्क डन क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे निकालना है एनर्जी। अब वर्क डन निकाल रहे हैं, एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि किसी भी बॉडी में एनर्जी जितना है उतना ही काम करता है। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी ओनली। और सो कितना अभी कैपेसिटर में एनर्जी कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन क्या होगा? द टोटल वर्क डन in transferring the charge dq is given by dw is equal to v dash into dq। अब v dash क्यों लिया है? v dash is the potential between the when the charges are plus q and
माइनस क्यू। अभी वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश इंटू डी क्यू, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 क्या है, वी डैश इज इक्वल टू क्यू बाय सी। सो इस इक्वेशन 2 में वी डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी डैश का वैल्यू कितना है, क्यू बाई सी। सो डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। वी विल गिव दिस इक्वेशन एज व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 3 क्या आ गया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। अब टोटल वर्क डन मुझे निकालना है, अभी ये इक्वेशन 3 मैंने दे दिया। सो टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q। अब मुझे क्या करना है, ये कैपेसिटर को चार्ज करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल Q तक। सो कितना टोटल वर्क डन होगा वो मुझे निकालना है। सो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, dw, चार्जिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके Q तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dw को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस इन विच वी विल फाइंड आउट द टोटल वर्क डन। सो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू Q। सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 4 व्हाट वी आर डूइंग इज we have to find out the total work done in transferring the charge from Q is equal to 0 to Q is equal to capital Q। सो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना था, टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर कितना है वो फाइंड आउट करना था। तो एनर्जी स्टोर फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, वी डैश फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, डी डब्ल्यू फाइंड आउट किया। तो डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। सो इस डी डब्ल्यू में हमने क्या किया, वी डैश का वैल्यू पुट कर दिया। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू आ गया। अब मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा, किसको, डी डब्ल्यू को। सो कौन से रेंज में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 टू क्यू में। सो 0 टू क्यू में जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्यों लिया, क्योंकि डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, और डी डब्ल्यू का वैल्यू इधर है, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इन दिस, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट आई विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्यू, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। सो नाउ डी क्यू इज द इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ क्यू। तो अब क्या करेंगे, 1 बाई सी क्या आ गया, कांस्टेंट होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 1 बाई सी आई हैव टू टेक इट इन कॉमन। तो हमने क्या किया, आई हैव टेकन 1 बाई सी एज कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू। अभी इसको क्यू डी क्यू का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किस लेवल से, लिमिट क्या है इसका, 0 टू कैपिटल क्यू। सो व्हेन द इंटीग्रेशन इज 0 टू कैपिटल क्यू, क्यू डी क्यू हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड। अभी ये इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का फार्मूला। अब ये क्यू का पावर क्या है, इधर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू का वैल्यू कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2। सो व्हाट इज क्यू स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन आ गया। मगर लिमिट क्या है इसका, 0 टू क्यू। व्हेन द लिमिट इज 0 टू क्यू, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट इज क्यू, लोअर लिमिट इज 0। सो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा, क्यू की जगह में अपर लिमिट इज क्यू, और लोअर लिमिट पुट करते समय में -0 पुट करना पड़ेगा। सो व्हेन वी पुट दिस 0 बाई 2 इज व्हाट, 0। सो मुझे फाइनल के आंसर क्या मिलेगा, 1 बाई सी इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 0। So I will get W is equal to Q square by 2C. So what is this indicate? This indicates the work done by the capacitor. So this work done जो है, this work done will be stored in the capacitor in the form of electrical potential energy. So this work done is stored in the capacitor as electric potential energy. So what is electric potential energy? Potential energy is given by what, U. So U is equal to Q square by 2C. So U is what, energy, potential energy. So total energy stored in the capacitor is given by U is equal to Q square by 2C. तो ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन किसके लिए, total energy stored in the capacitor. So when we find out the total energy stored in the capacitor, मगर इस
इक्वेशन को, ये तो फाइनल इक्वेशन हो गया, मगर इस इक्वेशन को अनदर 2 फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, Q का वैल्यू क्या है वो पुट करना है। अभी Q का वैल्यू हमको मालूम है, Q इज इक्वल टू व्हाट,